नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 29 जुलाई 2024। तो चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये देखिए मार्केट में 9:15 के आसपास यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड की रैली शुरू की। तो ये था मार्केट का डे लो और ये था मार्केट का डे हाई करीबन 9:18 के आसपास। ये था मार्केट का डे हाई, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप इसको। ये मार्केट का डे लो, ये मार्केट के 9:30 के आसपास देखिए मार्केट 25 और 30 इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था 30 के आसपास। फिर जब हमने 9:30 पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम है, सब कुछ नेगेटिव, केवल वी वेब पॉजिटिव था, नेगेटिव था। और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव है, केवल वी वेब नेगेटिव था। अच्छा, वी वेब का नेगेटिव होना इस चीज़ को ज़रूर दर्शाता है कि कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। ये आज हमारे दिमाग में बात थी, लेकिन पीसीआर और डेटा डिफरेंस स्ट्रांगली पॉजिटिव थे और निफ्टी के भी पॉजिटिव थे और बैंक निफ्टी के भी पीसीआर बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव था। तो जब पीसीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है और डेटा एकदम स्ट्रांगली पॉजिटिव है, स्ट्रांग शेयर्स अगर पॉजिटिव हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में डे लो से हमें पोजीशन मिले। तो हमने एक ऐसे सपोर्ट को ढूंढना शुरू किया। वो सपोर्ट देखिए, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया। तो ये बार बार बैंक निफ्टी यहीं पे सपोर्ट ले रही थी। तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी कॉल की, वो देखिए हमें मिल रही थी 297 के प्रीमियम पे, 96, 97, 98 लगा लीजिए आप। इसी प्रीमियम के आसपास हमने इसको लिया। ये देख लीजिए आप, हमने इसको लिया होगा करीबन इस रेंज के अंदर, इससे भी थोड़ा ऊपर ही लगा लीजिए आप, इस रेंज में करीबन 321 के आसपास। और यहाँ कहीं हमने इसको बुक कर दिया इस रेंज में, करीबन 315 पॉइंट कमा लेके हमने इसको बुक कर लिया। अच्छा, बुक करने का रीज़न क्या था? कॉल ट्रेड को हमने बुक क्यों किया, ये देखिए आप। हमने बुक किया करीबन 11 बजे के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल की हमारी स्ट्राइक प्राइस थी 51,700 की कॉल, जो हमने बुक कर ली। उसके पीछे रीज़न क्या था, ये देखिए। एक तो वीवेप निफ्टी की नेगेटिव थी और करीबन 11 बजे के 10 बजे के आसपास ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हो गए थे। पीसीआर, डेटा डिफरेंस, सब कुछ नेगेटिव कन्वर्ट हो गया था। और बैंक निफ्टी के अंदर भी पीसीआर वगैरह सब कुछ स्ट्रांग था, लेकिन वीवेप जो है वो थोड़ा बाय एंड लार्ज फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक इंडेक्स नेगेटिव और दूसरा इंडेक्स पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में अगर दोनों इंडेक्स पॉजिटिव हैं और लेटर ऑन अगर एक इंडेक्स नेगेटिव हो गया और मार्केट डे टॉप पे है, तो रेंज बाउंड मार्केट को दर्शाता है। तो रेंज बाउंड मार्केट की हमें भनक लग गई थी आज, क्योंकि निफ्टी इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव होने के बाद भी देखिए पीसीआर 2 से ऊपर है, 2.6 के आसपास था और वीवेप नेगेटिव थी, लेकिन ये पीसीआर रिड्यूस होते होते और एकदम नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, 0.9 के आसपास आ गया और डेटा एकदम स्ट्रांगली नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो इतना, इसका मतलब ये था कि निफ्टी को कोई बहुत स्ट्रांगली जो है कॉल राइटिंग हो रही है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर डेटा पॉजिटिव थे। तो इसी कारण से हमारे कॉल के ट्रेड को हमने इस रेंज के अंदर यहाँ पे बुक कर लिया। इस रेंज में हमने कॉल को बुक कर लिया और उसके बाद हमने पुट की अपॉर्चुनिटी के देखा, क्योंकि मार्केट में देखिए बैंक निफ्टी जो है इसके डेटा भी, पीसीआर वगैरह सब कुछ। एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी के अंदर ये देखिए, कॉल पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि कॉल के जो राइटिंग के डेटा है वो नेगेटिव चले गए, लेकिन ये नेगेटिव डेटा सडनली इंक्रीज होने लगे और ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि अगर मार्केट में अपसाइड आनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आनी है या एक रिवर्सल पता लग रहा है,
तो वो मार्केट के डे लो से आएगा। लेकिन आज मार्केट में डे लो से कोई भी अपसाइड नहीं थी, इस सपोर्ट के ऊपर से अपसाइड थी जो इस चीज़ को कनेक्ट कर रहा था। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ कि निफ्टी के जो डेटा हैं वो नेगेटिव हो गए थे, तो इसलिए हमने इस रेंज के अंदर करीबन 11 बजे के आसपास इसी रेंज में हमने ट्रेड को बुक कर दिया और यहाँ पे हमने एक पुट की पोजीशन बना ली। पुट की पोजीशन हमारी बनी 52,300 की पुट। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस थी जो हमने करीबन 320 के आसपास ली और इसने हमको 278 के आसपास का लो भी दिखाया। तो करीबन आप ये देख लीजिए कि 20 और 40 पॉइंट के आसपास का हमको लॉस भी दिखाया इस स्ट्राइक प्राइस ने। लेकिन हम डिटरमाइंड इस चीज़ को लेके थे क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हो गए थे बहुत ज़्यादा और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव थे लेकिन रिड्यूस हो रहे थे। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल कनेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है बार बार यहीं से, हमने पोजीशन बना ली थी पुट की इसी रेंज में, हमने पुट की पोजीशन इसी रेंज में बना ली थी। ये इस रेंज के अंदर हमने पुट की पोजीशन बना ली थी कहीं इस रेंज में, लेकिन मार्केट ने इस टॉप को क्रॉस करके और ऊपर एक यहाँ एक कंसोलिडेट होने लगा। फिर हमने होल्ड किया क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे और हमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट भी मिला डे लो तक। इसी डे लो के आसपास जब मार्केट आया तो हमने पुट की पोजीशन को बुक कर दिया। ये था आज का एनालिसिस। आपको स्ट्राइक प्राइस कॉल की थी 51,700 की कॉल, जिसमें 300 के आसपास पॉइंट बुक किए और ये 52,300 की पुट जिसमें करीबन 600 के आसपास 650 के आसपास पॉइंट्स हमने बुक किए। ओवरऑल पोजीशन हमारी प्रॉफिट में रही, कॉल भी और पुट भी। ये आज की ट्रेड बुक, प्रॉफिट आपके सामने है। दोनों पोजीशंस हमारी ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के आसपास रही। ओवरऑल दोनों पोजीशन हमारी प्रॉफिट में रही। ये एनालिसिस एकदम डे लो तक आया। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियोस और एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।